जय हिंद बच्चों। आज जो है कि आप लोग को ये हमारा भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, इसके बारे में बता रहे हैं कि हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर क्यों है। जैसे पक्षी तो बहुत है ना, चिड़िया बहुत है, सबका अपना अपना विशेषता होता है। जैसे कि मोर है, मोर का सबसे सुंदर पंख है ना, और हमारे भारत के जो है भारत देश के संस्कृति और सभ्यता से मिलता है, इसलिए हमारे देश का ये राष्ट्रीय पक्षी है। उसी तरह के जैसे और भी है पैरट, जैसे तोता, तोता का भी विशेषता, उसका ओठ क्या होता है, सुंदर है, और उसका है कि एक पैर को उठाकर सोएगा। कबूतर का आंख तेज होता है, कि मस्टर्ड का यानी सरसों का छोटा सा दाना भी है, वो क्या करता है, ऊपर से देख लेता है। इसलिए हर विशेषता है, सभी पक्षी है, जितने भी चिड़िया है, सभी में किसी न किसी तरह से कोई विशेषता है। जैसे देखिए हमारा देश का क्या है, राष्ट्रीय पक्षी क्या मोर है ना। तो यहाँ क्या देखिए फर्स्ट में लिखे कि हमारा मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है ना, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। और यहाँ देखिए इसमें इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पावो क्रिस्टेटस है ना। देखिए पावो क्रिस्टेटस, समझे नहीं, इसका वैज्ञानिक नाम है, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पावो क्रिस्टेटस। आगे देखिए इसमें मोर में क्या चीज है, ये मोर जो है राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था, यहाँ देखिए 1 फरवरी 1963 को घोषित किया गया था ना। मोर जो है राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था, 1 फरवरी 1963 को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था, ठीक है। आगे देखिए इधर अभी दूसरा क्या, मोर सभी पक्षियों में सबसे सुंदर पक्षी है, यानी पूरे जितने भी पक्षी है सबसे सुंदर पक्षी क्या मोर है ना। यहाँ देखिए मोर का जो चेहरा और गर्दन होता है, फेस है ना, गर्दन होता है और चेहरा जो होता है वो नीले रंग का, लाल रंग का होता है, कुछ हल्का हल्का पीला भी होता है, ठीक है। आगे देखिए मोर जो है, मोर का पंख हरे रंग का होता है ना। मोर का पंख क्या होता है, हरे कलर का होता है, बीच में आई जो है आई की तरह होता है, जो ब्लू ब्लू होता है ना, लेकिन मुख्यतः उसको हरे रंग का ही बोला जाता है, ठीक है ना। और ये मोर जो है क्या है, जंगल में पाया जाता है। मोर क्या है, मोर जंगल में पाए जाने वाला पक्षी है, और इसे लोग पालते भी है, ठीक है। और ये बहुत शांत स्वभाव का है, सीधा है, समझे। आगे देखिए मोर के सिर पर मुकुट होता है ना। देखिए अगर मोर और मोरनी को एक साथ खड़ा कर देगा तो क्या है, मोर के सिर पर मुकुट होता है और मोरनी का कम होता है, छोटा होता है, उसका पंख भी मोर के तरह नहीं होता है मोरनी का, है ना। इससे हम लोग पता कर लेंगे कि ये मोर है, मोरनी। अब देखिए मोर और मोरनी का विशेषता क्या है, मोर जो है पानी में तैर नहीं सकता है, क्योंकि उसका पैर के वजह से, और पंख भी उतना भारी है ना। मोर जो है पानी में तैर नहीं सकता है, ठीक है नहीं। यहाँ देखिए एक और दिए हैं, क्या चीज है, मोर 20 से 25 बरस तक जीवित रहता है। मोर 20 से 25 बरस तक के जीवित रहता है, समझे बात को। और आगे देखिए एक यहाँ भी है, मोर भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ है, इसलिए भारत जो है, मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है ना। यानी मोर जो है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी होने का मेन कारण क्या है, सबसे पहले तो वह सबसे सुंदर पक्षी है ना, सबसे सुंदर पक्षी है, और वह हमारे देश का जो है, हमारे भारत देश के सभ्यता और संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारे देश का जो है राष्ट्रीय पक्षी है। और जो भी खासियत है इसमें हम आप लोग को समझा दिए, बता दिए, इसको आप समझ लीजिएगा। यहाँ भी बताइए 20 से 25 वर्ष तक के जीवित रहता है, ठीक है। और ये जिसमें जो खासियत है, इस सारे चीज को हम आप लोग को बता दिए, आप लोग समझ गए होंगे, है ना। और आप लोग को भी वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।